बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया था हमने, अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्या कह रहा है। कहता है जी फाइंड द डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल जो मेथड है ये इंडिपेंडेंट मेथड का एक नाम है। इंडिपेंडेंट मेथड के तीन नाम होते हैं। एक नाम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, दूसरा नाम बाय डेफिनेशन मेथड, तीसरा नाम एबी इनिशियो मेथड। तीन नाम में से किसी एक नाम का जिक्र करेगा तो प्रोसीजर सेम होगा। सबसे पहले हम इस प्रोसीजर के स्टेप देखते हैं। बेसिक स्टेप कितने हैं, तो इनके बेसिक स्टेप होते हैं 4। लेट एफ ऑफ एक्स, अगर हमें कोई फंक्शन दिया गया हो तो उसमें पहला स्टेप क्या करते हैं, उस फंक्शन में इंक्रीमेंट करते हैं। इस इंक्रीमेंट को बोलते हैं डेल्टा एक्स। वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व है तो हमने डेल्टा के साथ एक्स लिखा। सेकंड स्टेप वो है जो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन है, ये वाला यानी कि स्टेप 1 वाला, उसमें से माइनस करेंगे ओरिजिनल फंक्शन तो हमारे पास सेकंड स्टेप आएगा। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, थर्ड स्टेप में हम डिवाइड करेंगे x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि सेकंड स्टेप को डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स पर तो हमारे पास थर्ड स्टेप आएगा, यहां 3 आएगा। फोर्थ स्टेप क्या होता है, अब जो थर्ड स्टेप है वहां लिमिट अप्लाई करनी होती है। लिमिट कौन सी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब थर्ड स्टेप लिखेंगे तो हमारे पास फोर्थ स्टेप आएगा। अब स्टेप अगर आप देखते हो तो हर पिछले स्टेप से अगला स्टेप आ रहा है। हमारे पास फंक्शन था, उसमें इंक्रीमेंट किया तो फर्स्ट स्टेप आया। इंक्रीमेंट वाले फंक्शन में से ओरिजिनल फंक्शन निकाला तो सेकंड स्टेप आया। सेकंड स्टेप को डेल्टा एक्स पर डिवाइड किया तो थर्ड स्टेप आया। थर्ड स्टेप पर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यानी कि थर्ड स्टेप पर लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास फोर्थ स्टेप आया। इन फोर्थ स्टेप को सामने रखते हुए अगर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन वैसे लेंथी जरूर है, लेकिन जो आपके पास अगर आपके माइंड में स्टेप बैठे होंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं और हमें बार यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी देगा। कोई भी फंक्शन दे सकता है, लेकिन इस फंक्शन में इस फंक्शन का कोई नाम नहीं दिया। सबसे पहले हम इसे कोई नाम देंगे, तो वो क्या नाम देते हैं, लेट किया, उसका नाम हमने कहा y है। y किसके बराबर है, 2x प्लस 3 होल की पावर 5। अभी स्टेप स्टार्ट नहीं हुआ, अभी जस्ट हमने इस फंक्शन को एक नाम दिया है। अब हम पहला स्टेप स्टार्ट करेंगे। पहले स्टेप में क्या होता है, ये देखिए डेल्टा एक्स ओरिजिनल फंक्शन में हमने ऐड किया होता है, तो डेल्टा एक्स का मतलब होता है इंक्रीमेंट। तो हम फर्स्ट स्टेप में इंक्रीमेंट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर जो वेरिएबल है वो y है और राइट हैंड साइड पर वेरिएबल वह है x। जब लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्रीमेंट करेंगे तो डेल्टा y लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमें वेरिएबल y दिया गया है। और जब राइट हैंड साइड पर हम इंक्रीमेंट करेंगे तो डेल्टा x लिखेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड पर हमें वेरिएबल x दिया गया है। यह आएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3 होल की पावर 5। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो। ठीक है, वेरिएबल x था तो हमने x की जगह पर x प्लस डेल्टा x इंक्रीमेंट किया, बाकी ये दो कांस्टेंट थी इसको एज इट लिखा। होल की पावर 5 था तो होल की पावर 5 लिखा। यहाँ y था तो इंक्रीमेंट किया, डेल्टा y बना। अब जो y है इस इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे और हमें पता है जब भी हम कोई वैल्यू इक्वेशन से, अभी y को इधर ही रहने दें, अभी ये देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को मल्टीप्लाई करो, ये आएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3 होल की पावर 5। अब मैं थोड़ा सा इसे अरेंज करता हूँ। 3 वाली वैल्यू सेकंड की जगह पर, सेकंड वैल्यू की जगह पर रखता हूँ, सेकंड वैल्यू को 3 वैल्यू। ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से ये जो है 2 वैल्यू और इसकी 2 वैल्यू आपस में सेम होगी। ये आएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस 2 डेल्टा x होल की पावर 5। ये देखिए ये 2 वैल्यू और ये 2 वैल्यू सेम होगी।
अब y जो है इसको इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, और हमें पता है जब भी किसी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से मुराद ये होता है कि माइनस वाली वैल्यू प्लस में और प्लस वाली वैल्यू माइनस में चेंज होती है। यहाँ पर y प्लस था तो इस तरफ आया इक्वालिटी के तो माइनस बना। अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से क्या करेंगे, देखो y है तो इक्वेशन नंबर y की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पर y की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट करेंगे। बाकी इक्वेशन एज इट लिखेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस 2 डेल्टा x होल की पावर 5 माइनस y की जगह पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3 होल की पावर 5, ये है y की वैल्यू। अब हम यहां से इन तीनों दो रकमों को फंक्शन 1 का नाम दिया या वैल्यू 1 का नाम दिया और इसको वैल्यू 2 का नाम दिया। अब इस वाली वैल्यू से हम ये पहली वाली कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 3 इंटू यहाँ 1 बचेगा प्लस 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 होल की पावर 5 माइनस 2x प्लस 3 होल की पावर 5, और इसको मैं कुछ इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कॉमन लिया। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो ये 2x प्लस 3 था, कॉमन आया, बाकी 1 बचा। यहाँ पर था नहीं तो हमने कॉमन कैसे लिया और यहाँ पर डिवाइड में कैसे आया, तो ये मैं आपको साइड पे करवाता हूँ। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, यानी कि क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये पहली वैल्यू थी, ये दूसरी वैल्यू थी, ऐसे ही था क्वेश्चन 2 डेल्टा x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 2x प्लस 3 एज इट लिखा रहा, ये वाला फर्स्ट वाला। सेकंड वैल्यू में 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ये हमने मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, और सेकंड वैल्यू एज इट लिखी रही, ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो जाएगी क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो पीछे वाला स्टेप आ रहा है, तो हम मैथ के रूल के मुताबिक कर सकते हैं। अब यहाँ देखो ये भी 2x प्लस 3 दोनों में मौजूद है, तो हम 2x प्लस 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने कॉमन लिया, यहाँ पर बाहर चला गया तो 1 बचा, यहाँ पर 2x प्लस 3 बाहर गया तो ऊपर क्या बचा प्लस 2 डेल्टा x डिवाइडेड 2x प्लस 3 बचा, ये पावर 5 इसकी भी 5, क्योंकि दोनों की पावर 5 थी, दो पावर सेपरेट होगी। तो ये वही स्टेप बना जो मैंने यहाँ किया। अब यहाँ पर फर्क ये था कि मैंने होल की पावर 5 लिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पहली वैल्यू को और दूसरी वैल्यू को पावर 5 देंगे, तो ये आएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल की पावर 5 इंटू 1 प्लस 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 होल की पावर 5 माइनस 2x प्लस 3 होल की पावर 5। क्या किया, पावर दोनों की थी तो दोनों को सेपरेट की और कुछ नहीं किया। अब हम यहाँ पर एक फार्मूला होता है बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम का यहाँ पर रेफरेंस देंगे। वो बायनोमियल थ्योरम क्या होता है उसका रेफरेंस देंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बायनोमियल थ्योरम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर 3 डॉट लगाएंगे, इसका मतलब होता है रेफरेंस किसका, जो हम यहाँ थ्योरम लिख रहे हैं। 1 प्लस x होल की पावर n, ये किसके बराबर होता है 1 प्लस n x प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x की पावर 2 प्लस 3 डॉट सो ऑन। 3 डॉट का मतलब है इसी तरह जो वैल्यू है आगे इंफिनिटी तक जा रही है, ये वैल्यू रुक नहीं रही। यहाँ पर तो हमने 1 2 3 3 टर्म लिखी है, लेकिन ये टर्म जो है इंफिनिटी तक जा रही है। इसको कंपेयर किसके साथ करना है, सिर्फ इसके साथ, बाकी को एज इट ही लिखा रहेगा। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, एक स्टेप और लिखेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल की पावर 5। यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस 2 डेल्टा x
2x प्लस 3 होल की पावर 5 और -1। क्या किया, ये सेम था दोनों वैल्यू में, तो कॉमन लिया, यहाँ से वैल्यू बाहर आ गई तो ये बची। यहाँ पर ये एक ही रकम थी 2x प्लस 3, तो ये बाहर कॉमन जा चुकी है, इसलिए 1 बचा। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, ये तो डेल्टा वाई लेफ्ट हैंड साइड एज इट आएगा, उसके बाद 2x प्लस 3 होल की पावर 5 एज इट आएगा। अब यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको हम कंपेयर करके इसके साथ, यहाँ पर n है और यहाँ पर 5 है, इसका मतलब ये है कि जहाँ n होगा वहाँ 5 पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर x है, यहाँ पर x की जगह पर क्या है 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3, तो जहाँ x होगा वहाँ 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 पुट करेंगे, 1 एज इट आएगा। n हमारे पास 5 है, x हमारे पास 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 है। उसके बाद आ जाएगा प्लस n इंटू n माइनस 1 है, n हमारे पास 5 है, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। उसके बाद x हमारे पास है 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, प्लस 3 डॉट लगाने के बाद 100। उसके बाद ये -1 भी है, तो हमने ये थोड़े से फासले के साथ -1 भी लिखा, ताकि इन 3 डॉट के साथ -7 मिक्स ना हो। तो अब ये +1 और ये -1 आपस में कैंसिल हो गए, क्यों, क्योंकि एक ही वैल्यू है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हमने कैंसिल की, बाकी वैल्यू को एज इट नीचे उतार देंगे। तो ये क्या बनेगा, 5 टू द 10 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 प्लस 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 4 डेल्टा x स्क्वायर ओवर 2x प्लस 3 होल की पावर 2। ये दोनों वैल्यू की पावर 2 थी, तो मैंने ऊपर वाली वैल्यू को और नीचे वाली वैल्यू को पावर 2 सेपरेट की। उसके बाद प्लस का साइन है, तो ये 100 ऑन और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम देखते हैं कि डेल्टा x कॉमन आ रहा है, बाकी वैल्यू भी कॉमन आ रही है, जैसे कि ऊपर से 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है, नहीं 5, हाँ जी 5 कॉमन आ रहा है, लेकिन हम नहीं लेंगे कम, ये जस्ट हम डेल्टा x कॉमन लेंगे, 2x प्लस 3 होल की पावर 5 डेल्टा x कॉमन लिया, तो बाकी ऊपर बचा 10 ओवर 2 डेल्टा x प्लस 3 प्लस आएगा 20 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये आएगा 4 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 होल की पावर 2 प्लस 3 डॉट्स और ये क्लोज। अब यहाँ डेल्टा x की पावर 2 थी, एक डेल्टा x की पावर बाहर कॉमन जा चुकी है, इसलिए हमने एक लिखी। यहाँ पर एक ही डेल्टा x था, तो यहाँ पर नहीं लिखा, वो कॉमन आ चुका है, तो ये हमारे पास स्टेप सेकंड अभी तक सिंप्लीफाई हुआ है। अब हम स्टेप थर्ड पे जाएंगे, तो थर्ड में हम डिवाइड करते होते हैं डेल्टा x पर, तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम डेल्टा x से डिवाइड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा y है, इसे डेल्टा x से डिवाइड करेंगे। अब ये वैल्यू आएगी 2x प्लस 3 होल की पावर 5 डेल्टा x, इसे डिवाइड करेंगे डेल्टा x से। उसके बाद आएगा ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू ये आएगी 10 2x प्लस 3 20 ओवर 2 फैक्टोरियल 4 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 होल की पावर 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। हमने क्या किया, यहाँ से डेल्टा x ये वैल्यू एज इट लिखी, और हमने यहाँ लिखा था डेल्टा x से हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, यहाँ हमने दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड किया, बाकी इक्वेशन पीछे वाली एज इट लिखी। तो ये डेल्टा x आपस में डिवाइड कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो गए, क्योंकि आपस में दोनों डिवाइड हो रहे हैं, सेम वैल्यू है, तो हमने कैंसिल किया, बाकी वैल्यू को एज इट ही लिखेंगे। तो ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x लेफ्ट हैंड साइड एज इट आ गया। उसके बाद राइट हैंड साइड में ये वाली वैल्यू को जो हमने कैंसिल की छोड़कर बाकी वैल्यू को एज इट ही लिखेंगे, तो हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड इक्वेशन की फाइनल फॉर्म। अब हमारे पास थर्ड स्टेप भी सॉल्व हो चुका है। अब हमने फोर्थ स्टेप पे जाना है। फोर्थ स्टेप में क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे अप्लाई लिमिट।
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। लिमिट अप्लाई करने से तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हम लिमिट लिखेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिखेंगे। इसके बाद इक्वालिटी का साइन, अब इक्वालिटी के साइन के बाद लिमिट लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2x प्लस 3 होल की पावर 5, ये ब्रैकेट स्टैट। अब आएगा ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू 2x प्लस 3 प्लस 20 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 4 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 होल की पावर 2 प्लस 3 डॉट एंड सो ऑन। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये पूरा फंक्शन लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये डेरिवेटिव के बराबर होता है, इसको हम लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो नोमिनेटर में वेरिएबल होता है उसका डेरिवेटिव ले रहे होते हैं हम, और जो डिनोमिनेटर में होता है उसके रिस्पेक्ट ले रहे होते हैं। राइट हैंड साइड पे जहां जहां डेल्टा एक्स है, जैसे कि ये देखो वहां वहां डेल्टा एक्स की जगह पर 0 पुट करेंगे। क्यों 0 पुट करेंगे? क्योंकि हमारे पास लिमिट ही यही मौजूद है कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स डेल्टा एक्स की जगह पर 0 पुट करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा 2x प्लस 3 होल की पावर 5 एज इट, ये आएगा 10 ओवर 2x प्लस 3 प्लस 20 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये आएगा 4 इंटू 0 ओवर 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगा वो डी वाई ओवर डी एक्स ही होगा, तो उसे हम डी वाई ओवर डी एक्स ही लिखा रहने देंगे। और राइट हैंड साइड पर हम क्या करेंगे, जहां डी एक्स है वो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा 2x प्लस 3 होल की पावर 5 एज इट आ जाएगा। उसके बाद ये पहला फंक्शन आएगा 10 ओवर 2x प्लस 3, उसके बाद ये देखो 0 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये 0 जब 20 से मल्टीप्लाई होगा 0, इसका मतलब ये है कि पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये 0 प्लस सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल की पावर 5, ये बनेगा 10 ओवर 2x प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 2x प्लस 3 होल की पावर 5 माइनस 1। ये 5 माइनस 1 कैसे है? क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, एक की पावर 5 है, एक की पावर 1 है, तो इसलिए ये छोटी वैल्यू इस पावर 1 है, ये छोटी पावर ऊपर चले जाएगी। जब ऊपर जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए ये ऊपर जाकर माइनस 1 होगी। तो फाइनल आंसर क्या आया हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 10 ओवर 2x प्लस 3 होल की पावर 4। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लो ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। देखने तो में तो बहुत लेंथी है, लेकिन अगर आपके माइंड में स्टेप हो गए 4 स्टेप बेसिक जो मैंने आप पहले लिख के दिखाए थे, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। फर्स्ट स्टेप में होता है इंक्रीमेंट करना, वो हमने इंक्रीमेंट की। सेकंड स्टेप ये होता है इंक्रीमेंट वाले फंक्शन में से ओरिजिनल फंक्शन को माइनस किया, ये इंक्रीमेंट वाले फंक्शन से ओरिजिनल फंक्शन को मैंने माइनस कर दिया। उसके बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है वो होगी, इसके बाद एक बाइनोमियल थ्योरम में इसका रेफरेंस दिया, फिर सिंप्लीफिकेशन की और डेल्टा एक्स कॉमन लिया। अब एक बात याद रखना, सेकंड स्टेप वहां का एंड होगा जहां हमारे पास डेल्टा एक्स यहाँ कॉमन आएगा। यहाँ पर 2 वैल्यू है, 2 हो 3 हो 4 हो, सब में डेल्टा एक्स कॉमन आना चाहिए। अगर डेल्टा एक्स यहाँ कॉमन नहीं आया, इसका मतलब है ये जो सिंप्लीफिकेशन है यहाँ पर आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। तो हमारे पास डेल्टा एक्स कॉमन आया, इसका मतलब कोई मिस्टेक नहीं है। थर्ड स्टेप में हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है, तो ये दोनों तरफ हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया। राइट हैंड साइड जो हमने कॉमन लिया था वो वाला डेल्टा एक्स और डिवाइड वाला डेल्टा एक्स कैंसिल, बाकी वैल्यू एज इट लिखी। उसके बाद फोर्थ स्टेप में लिमिट अप्लाई करनी होती थी, ये लिमिट अप्लाई की लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। जब लेफ्ट हैंड साइड पर लिमिट अप्लाई की तो ये पूरा फंक्शन बनेगा डेरिवेटिव के बराबर, जिसे हम डी वाई ओवर डी एक्स बोलते हैं। और राइट हैंड साइड पर जहां जहां डेल्टा एक्स था
वहाँ डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट किया, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी की, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। अगर तो आपको समझ लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन समझ नहीं लगा तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।